ये देखो कितने सारे पिल्ले। ये कृष्णा देखो छिप रहा है, तुम्हें डर के छुप रहा है। चलो 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 रहने दो, चलो। ठंड लग रही है बेटा इसलिए छिप रहा है। देखो सब कुछ वहाँ है। आओ चलो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पर आज कृष्णा भी चल रहा है मेरे साथ स्कूल। कृष्णा हाँ। इसकी है छुट्टी, लेकिन घर पे ये घूमेंगे, कपड़े वगैरह पहनेंगे नहीं, इसलिए मैं अपने साथ ले जा रही हूँ। सीजन नेम याद है? सीजन होते हैं यस नेम। कौन कौन सा लाना है? मारो गिरे पूछ रही हूँ, देख रहे हैं। हाँ हम सब जाएंगे, गर्मी में जाएंगे ना। आज धूप हो गई है, पहले ही सारे टीचर रेडी हो रहे हैं जाने के लिए। बच्चों के 9 नंबर गाड़ी से जाना है। चलिए देखिए 5 9 नंबर इधर है। इस तो देखो आम का बौर लग गया है। तो इस बार उसकी वजह से 1 महीना आगे चला गया। क्या कर रहे थे? पढ़ रहे थे। असाइनमेंट कर रहा था इंग्लिश का। ले आओ सारा असाइनमेंट जो भी कंप्लीट है तो ले आओ। ओम पांडे गया अंदर कॉपी लाने। यहाँ हम लोग पहुँच चुके थे। ये क्लास का सबसे तेज बच्चे के घर, जो कि मुझे पहली बार, चूँकि मैं इधर बच्चों के घर पहली बार आ रही हूँ। इसके पहले इन सारे बच्चों के घर मैं नहीं आई थी, तो मुझे नहीं पता था कि जैसे क्या होता है कि जब हम गांव में जाते हैं तो हमें बच्चों के कंडीशन, यानी कि उनकी घर की कंडीशन क्या है, साथ ही वो किस माहौल में पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो ये सबसे तेज बच्चा है क्लास में अपने, और इसके यहाँ का माहौल भी मतलब पढ़ाई वाला है। घर में सारे लोग पढ़े लिखे हैं और ये भी पढ़ने में बहुत अच्छा है। इसके चाचा के 2 छोटे छोटे लड़के यहाँ पे खड़े थे, वो दोनों भी बहुत अच्छे थे। हम लोगों ने जो भी पूछा फटाफट सबने आंसर दिया। तो एक तरह से घर का माहौल बहुत मायने रखता है बच्चों की पढ़ाई के लिए। और ज़्यादातर जो बच्चे जागरूक हैं या जो बच्चे बहुत पढ़ने में अच्छे हैं, उनके घर का माहौल भी हमने देखा बहुत अच्छा था। तो कोशिश यही होनी चाहिए, अगर मैं एक टीचर के हैसियत से नहीं यहाँ पे बोली हूँ, एक पेरेंट्स की हैसियत से, कि हमें बच्चों को वो माहौल प्रोवाइड करना पड़ेगा कि जिससे कि वो अपने कक्षा में अच्छा परफॉर्म कर पाएँ, अपने क्लास में अच्छी परफॉर्मेंस कर पाएँ, चाहे वो एक्टिविटी हो चाहे वो पढ़ाई हो, हर वे में। चलिए, तो बच्चों को जो विंटर वैकेशन का वर्क मिला वो चेक करना है। 9 खुश रहो। और कौन कौन बच्चे हैं? अरे वाह, मैच बढ़िया जमाए। आओ चले। ये अभिदीप का घर कहाँ है? अभिदीप तुम फिर आ जाना। अभिदीप जो नर्सरी में है, यही है। नहा धो के अब खेल। यहाँ पर आने के फायदे बहुत हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें एक्चुअल पता चलता है कि कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन खेलता ज़्यादा। तो जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे तो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारे हमारे स्कूल के बच्चे हैं जो अभी खेलने में बिजी हैं। तो फिर उनकी कॉपी हम लोगों ने मंगवाई और फिर चेक किया, और फिर पहुंच गए हम लोग दूसरे गांव में। और यहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे मिले जो कि अपना वर्क वगैरह भी कंप्लीट कर रहे थे। अच्छा तो आओ, छिपो नहीं, आओ इधर आओ। भाग रहा है, क्या आगे लाओ देखे तो। ये कैसा लिखे हो जी? तो इसमें से फ्रेंड का नाम लिखे, इतना गंदा गंदा बेटा। परचेज्ड 2 tickets फॉर मूवी एंड मूवी विल स्टार्ट। फिर से इरेज करो और लिखो, चलो। तो बहुत गंदा गंदा लिखे हो। विंटर असाइनमेंट में जो चीज़ें बच्चों को समझ नहीं आ रही थी, तो सब्जेक्ट टीचर मिलने पे सब्जेक्ट टीचर उन्हें बता भी रहे थे कि बेटा इस तरह से करना है। और इस तरह से हमने बहुत सारे बच्चों को देखा, और उनके घर की कंडीशन भी अलग अलग थी, उनकी पढ़ाई का तरीका, किस तरह से वो घर पे पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सारी सिचुएशन हमें पता चलती है यहाँ पे जब हम आते हैं उनके घर। हाँ, सुंदर सुंदर तो लिखे हो। लाओ, इसका सीन लिख दो। मैम उसको मिला नहीं था, लिखने के लिए ऐलान करने के लिए। डॉग है, उसका नाम क्या है? काट सोरा सोने दो। बताओ इसका नाम क्या रखे हो? ना बेटा सोने दो, सोने दो उसको, धूप लग रही है, अच्छा लग रहा है। काटता है। अरे
हिंदी में आता है। अरे यहाँ तो यहाँ पर आपने देखा कि किस तरह से बच्चों के घर हम लोग गए और इधर नित्या और कृष्णा बैठ के मूंगफली खा रहे थे और फिर हम लोग निकल आए थे दूसरे गांव। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि बहुत दूर दूर तक गांव नहीं दिख रहे हैं, केवल सड़क ही दिख रही है। तो काफ़ी दूर हमारी गाड़ी निकल आई थी। कुछ गांव बिल्कुल सटे सटे हमें मिल रहे थे और कुछ गांव तो काफ़ी दूर तक नहीं दिख रहे थे कि जहाँ पे सड़क ही सड़क केवल थी। बस सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये थी कि सड़कें बनी हुई थी और कुछ जगह पे ख़राब भी हुई थी, क्योंकि अब गांव का रोड है जहाँ पे भारी सामान भी चला, जिसमें गन्ना ट्रॉली ये सब गन्ने लदे हुए ट्रॉली पे काफ़ी वजन की वजह से भी सड़कें टूट जाती हैं और बरसात में भी। तो यहाँ पे बहुत जगह पे सड़कें अच्छी मिली, बहुत जगह पे बहुत ख़राब मिली, जिससे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सड़क जब बहुत ज़्यादा ख़राब होती है ना, तब चलने में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ पे हमारी गाड़ी फोर्स वाली थी, तो इसमें ज़्यादा आराम भी था, इतना ख़राब सड़क नहीं थी ना। तो इस तरह से हम लोग गांव में जहाँ भी बच्चे हमारे स्कूल से आते हैं वहाँ गए और वहाँ पर हमने बच्चों को देखा भी कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अपना वर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। क्या उतार रहे हो दोनों लोग? क्या चीज है परी? ये क्या है? बैडमिंटन। दूसरा कहाँ गया? दूसरा नानी के घर है मेरा। कहाँ जा रहे हो? मम्मा। और तुम चलो पढ़ाई करो, हाँ चलो। तुम्हारा एग्जाम है 2 दिन। तो यहाँ पर मैं शाम को आ गई थी मार्केट इनके साथ, और यहाँ पर मैं आई थी एक मॉल में। मुझे लेना था कुछ वूलन कपड़े और जैकेट। तो यहाँ पर मुझे जैकेट तो समझ नहीं आया, लेकिन मैंने यहाँ से लिया था एक कैप और साथ ही एक वूलन लेगी। और ये चूँकि मॉल है तो यहाँ पे तो हर चीज़ें अवेलेबल है, लेकिन कभी कभी जो क्वालिटी हम चाहते हैं ना वो हमें मिल नहीं पाती है। तो कैप तो बहुत थे, बहुत ज़्यादा थे, लेकिन इसमें क्वालिटी मुझे उतनी अच्छी नहीं लगी। लेकिन मैंने एक कैप ले रखा था और ये कैप था यहाँ पे फेदर वाले कैप भी थे, तो जो मुझे बहुत समझ नहीं आए, बस मैंने एक कैप ले ली थी। हालांकि मैंने ये जो कैप लगा रखी इसके पहले भी एक कैप ली, लेकिन ये जो मैंने कैप लगा रखी है ना, ये धीरे धीरे इसमें रोएं आ गए थे, तो उतना मुझे अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैं चाह रही थी कि जो कैप मैं लूँ जिसमें रोएं ना निकले, क्योंकि रोएं निकलने के बाद कोई भी उलन कपड़ा रहे तो वो अच्छा नहीं लगता है। तो यही सारी चीज़ें मैं देख रही थी और फिर मुझे मिली एक कैप जो आगे हैट की तरह बनी हुई थी, तो वही मुझे अच्छी लगी तो उसको मैंने ले लिया था। ये कैप मुझे अच्छी तो लग रही थी, लेकिन ये बाद में इसमें जो ऊपर लगा हुआ था ये फ्लावर की तरह, ये छोटे बच्चों वाली कैप लग रही थी, इसलिए मैंने नहीं ली। मतलब चाहिए था अच्छी कैप जिसमें बच्चों की तरह बिल्कुल ना लगे। जब मैंने इसको लगाया तो ये ऊपर से उठा लग रहा था बच्चों की तरह। फिर मुझे लेनी थी एक जैकेट, तो जो जैकेट मैंने पहन रखी थी वो अच्छी है, लेकिन उसके अलावा भी ये उस तरह की जैकेट मुझे चाहिए था, तो ये मुझे पसंद आया। ये मेरी फिटिंग का भी था। तो आज की वीडियो बस यहीं तक की है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।